हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ओके, नाउ टुडे वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डिग्री। अपन डिग्री डेफिनेशन पार्ट में सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में पढ़ी थी। डिग्री, व्हाट डिग्री मींस, डिग्री एक फाइनल एजुकेशन होता है और उसको कोड डिटरमाइन करता है कंक्लूसिवली, राइट। उसी के टाइप्स, यानी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज कितने टाइप्स की होती है? डिग्री 6 टाइप्स की होती है। प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, पार्टली प्रीलिमिनरी, पार्टली फाइनल, वॉइड डिग्री, इरेगुलर और इलीगल डिग्री, फाइनल कॉन्टिजेंट डिग्री। 6 टाइप की डिग्री होती है। नाउ टुडे वी टॉक अबाउट फर्स्ट प्रीलिमिनरी डिग्री। ओके, व्हाट इज प्रीलिमिनरी डिग्री? प्रीलिमिनरी डिग्री मींस जिसमें कुछ इश्यूज प्राइमा फेसी इनिशियल स्टेज पे रिसॉल्व हो चुके हैं, डिसाइड हो चुके हैं, बट स्टिल रिमेन्स सम इश्यूज टू बी डिटरमाइंड। यानी कि कुछ ऐसे इश्यूज जो इनिशियल स्टेज पे कुछ पार्टी के राइट्स डिसाइड हो चुके हैं, बट स्टिल इसके बाद भी अगर कुछ इश्यूज जो बचे हैं वो फाइनली डिस्पोज होंगे कंक्लूसिवली जब पूरा केस ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ऑलराइट, सो प्रीलिमिनरी डिग्री में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंशियल लीगल राइट डिसाइड होता है पार्टीज के बीच में। क्या डिसाइड होता है? सब्सटेंशियल लीगल राइट डिसाइड होता है प्रीलिमिनरी डिग्री में पार्टीज के बीच में। नाउ व्हाट इज सब्सटेंशियल लीगल राइट्स? यानी कि अपने एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ए और बी के बीच में पार्टीशन सूट हुआ, राइट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में पार्टीशन सूट हुआ, तो इसमें प्रीलिमिनरी क्या डिसाइड हो जाएगा कि ये एक जॉइंट प्रॉपर्टी है और एक जॉइंट प्रॉपर्टी में दोनों का शेयर है, और इस शेयर में ये लोग कितना प्रॉपर्टी में से एक पर्सन डिसाइड करेगा कितना शेयर मिलेगा उसको, दूसरा पर्सन को कितना शेयर मिलेगा, ये प्रीलिमिनरी डिग्री के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। बट क्या रिमेन बचेगा फाइनल डिग्री के लिए? मिड्स एंड बाउंड्स, यानी एक्चुअल प्रॉपर्टी में से कितना बाय कितना, किसको कितना शेयर मिलने वाला है, कितना कौन सा एरिया मिलने वाला है, वो कौन सी एरिया का प्रॉपर्टी, ये डिसाइड होगा एट द एंड ऑफ द सूट। यानी जो फाइनली डिस्पोज हो जाएगी सूट, उसके बाद जो कंक्लूसिव डिटरमाइन होता है दैट इज फाइनल डिग्री। और प्रीलिमिनरी डिग्री में पार्टीशन सूट्स में इनिशियल स्टेज पे जब अपन डिसाइड करेंगे कि व्हाट आर द शेयर्स बिटवीन द पार्टीज, यानी पार्टीज के बीच में जॉइंट प्रॉपर्टी में कौन कौन से शेयर्स हैं और कितना कितना शेयर्स इनको मिलना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं जो सब्सटेंशियल लीगल राइट पार्टीज के बीच में डिसाइड करें, दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी डिग्री। ऑलराइट, ऑर्डर 20, रूल 13, 14, 15, 18 और ऑर्डर 34, रूल 2, 3, 5 एंड 7 दे टॉक्स अबाउट प्रीलिमिनरी डिग्री। अपन जो बॉर्डर्स पे जाएंगे जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फाइनल डिग्री। और फाइनल डिग्री क्या होगा? नाम से क्लियर है, फाइनल डिग्री जिसमें कुछ भी इश्यूज पेंडिंग नहीं रहे हो, फाइनली कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो चुके हैं सारे राइट्स पार्टी के बीच में और सारे इश्यूज को सॉल्व कर दिया गया हो, यानी इसमें कुछ भी रिमेन नहीं रहा हो या कुछ भी ऐसा कुछ टॉपिक ऐसा कुछ इश्यू या पॉइंट बचा नहीं हो जिसको हमको डिसाइड करना बाकी हो, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिग्री। जैसे कि अपन ने प्रीलिमिनरी डिग्री में पढ़ा था कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी में से शेयर मिलेंगे, बट कितने कैसा मिलेगा शेयर, एक्चुअल मिड्स एंड बाउंड्स के थ्रू वो डिसाइड हो जाएगा। फाइनल डिग्री में जो एक्चुअल मिड्स एंड बाउंड्स जो डिसाइड होंगे, मिड्स एंड बाउंड्स वो डिसाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिग्री। यानी वो फाइनल डिग्री में डिसाइड होते हैं, तो दैट इज कम्स अंडर फाइनल डिग्री। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट फाइनल डिग्री के बाद पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, इसको कंपोजिट डिग्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोजिट डिग्री। अब क्या होता है पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल में? यानी कि इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, इसमें इश्यूज होने चाहिए 2 या 2 से ज्यादा। क्या इश्यूज होने चाहिए? जब आप एक सिविल सूट दायर करते हैं तो इसमें इश्यूज डिटरमाइन होते हैं। जब ऑनरेबल कोर्ट जब इश्यूज डिसाइड करती है, उसी इश्यूज के अकॉर्डिंग सिविल सूट पूरा चलता है। और वो इश्यूज कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 और मोर देन 2, यानी 2 या 2 से ज्यादा इश्यूज होंगे तभी पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री का एग्जिस्टेंस आएगा। कैसे आएगा? पार्टली प्रीलिमिनरी में आप समझते हैं कि एक इश्यू डिटरमाइन हो गया पूरी तरीके से कंक्लूसिवली, बट उसके बाद भी कुछ इश्यूज को प्रीलिमिनरी सॉल्व करा गया, यानी उसको फाइनल एडजुडिकेशन अभी भी बचा है, दैट इज कम्स अंडर पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। ऑलराइट, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फॉर एग्जांपल एक सूट प्रॉपर्टी है, ए और बी ने एक सिविल सूट फाइल करा कोर्ट में, दैट इज दैट व्हिच डिटरमाइंस पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट्स ऑफ एक्स प्रॉपर्टी। यानी एक्स प्रॉपर्टी है और ए और बी ने सिविल सूट दायर करा पोजीशन के लिए और मीन प्रॉफिट के लिए, ठीक है। इसमें कोर्ट क्या करेगी? ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये पोजीशन और मीन प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज द फाइनल एंड पास फाइनल डिग्री। यानी पोजीशन पे डिसाइड हो गया, मीन प्रॉफिट पे डिसाइड हो गया, ये हो गया फाइनल डिग्री। इसी के साथ साथ बट कोर्ट ने ये डिसाइड नहीं करा है कि एक्चुअल मीन प्रॉफिट कितना मिलेगा, यानी एक्चुअल मीन प्रॉफिट आपको कितना मिलना चाहिए, व्हाट एक्चुअल अमाउंट विल बी द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट विल गेट, ये डिसाइड होगा कब? इसको डिसाइड करना छोड़ दिया, दैट इज कम्स अंडर व्हाट? प्रीलिमिनरी डिग्री, यानी पार्टली प्रीलिमिनरी डिग्री, पार्टली फाइनल और पार्टली प्रीलिमिनरी डिग्री। ऑलराइट, सो एक्चुअल पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट एक्स प्रॉपर्टी का डिसाइड हो गया एंड पास फाइनल डिग्री,
बट एक्चुअल मीन प्रॉफिट आपको कितना मिलना चाहिए ये कोर्ट ने डिसाइड नहीं करा. दैट इज कम्स अंडर व्हाट, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल. ऑलराइट, नेक्स्ट void decree. What is void decree? Void decree is a decree which is passed by a court which does not have subject matter jurisdiction. Void decree ऐसी डिग्री होती है जो किसने दी हो, उस कोर्ट ने दी हो जिसके पास सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन नहीं हो. अब इसमें क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या होती है. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन इज व्हाट, जैसे अपने कोर्ट्स होती है, जैसे फैमिली कोर्ट्स क्या होती है, फैमिली मैटर्स के लिए. लेबर कोर्ट होती है लेबर मैटर्स को सॉल्व करने के लिए. SC/ST कोर्ट्स होती है SC/ST एट्रोसिटी के केस सॉल्व करने के लिए. सिविल कोर्ट्स होती है सिविल के लिए. क्रिमिनल कोर्ट्स होती है क्रिमिनल के लिए. ऐसे ही अगर उस कोर्ट ने पास कर दिया और जिस कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, वॉइड डिग्री. वो क्या हो जाएगी, वॉइड डिग्री में आ जाएगी. यानी ऐसा कोर्ट जिसके पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है और उस कोर्ट ने ये चीज डिग्री पास कर दी किसी सब्जेक्ट मैटर का सिविल सूट के रिगार्डिंग, तो उस कोर्ट को वॉइड डिग्री, उस डिग्री को वॉइड डिग्री माना जाएगा. और इसके लिए क्या रेमेडी है अपने पास, इसकी आप अपील कर सकते हैं और सेट असाइड करवा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इलीगल और इरेगुलर डिग्री. इलीगल और इरेगुलर डिग्री को क्या कहा जाता है, इस ऐसा डिग्री जो कि इस कोर्ट ने पास करी हो जिस कोर्ट के पास टेरिटोरियल और पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं हो. यानी डिग्री विच इज पास बाय अ कोर्ट हु डज नॉट हैव अ टेरिटोरियल और पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है व्हाट टेरिटोरियल और पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन मींस. यानी इलीगल और इरेगुलर डिग्री में ये क्वेश्चन आता है कि पिक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है. तो पिक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जैसे होता है, फॉर एग्जांपल जब अपन सूट फाइल करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कोर्ट में आप सिविल सूट के लिए कोर्ट फीस डिसाइड होती है. जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 से 1 लाख तक का कोर्ट फीस का मैटर है तो किस कोर्ट में जाएगा. 1 लाख से 5 लाख तक का कोर्ट है, कोर्ट फीस है तो किस कोर्ट में जाएगी. और अबव 5 लाख और अबव 10 लाख के लिए कौन सी कोर्ट है, वो सब डिसाइडेड रहता है. अगर आपने पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग आपने सूट फाइल नहीं करा है तो ये इलीगल या इरेगुलर हो जाएगी. या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन फॉर एग्जांपल मैटर है उज्जैन का और आपने सिविल सूट फाइल कर दिया इंदौर में, तो ये भी क्या हो जाएगी, इलीगल और इरेगुलर डिग्री. इसकी क्या रेमेडी, इसकी आप अपील और रिवीजन कर सकते हैं. बट आप कब करेंगे अपील और रिवीजन, एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. यानी कब कर सकते हैं, एट अ टाइम या उससे पहले, या बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. जब कोर्ट में इश्यूज बनते हैं उस समय या उससे पहले आप इसके लिए इसको आप कर सकते हो. इसके लिए अपील और रिवीजन फाइल कर सकते हो. ओके, लास्ट, कॉन्टिजेंट डिग्री. व्हाट इज कॉन्टिजेंट डिग्री? कॉन्टिजेंट डिग्री इट मींस ऐसा ही क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी ऐसा कोई विधि का प्रश्न जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड नहीं हुआ है और ऐसा कोई ट्रायल कोर्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ है, तो ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, इसको रिफर करेगी हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट उसमें डायरेक्शन पास करेगा कि इस क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए क्या डिसीजन है, क्या सॉल्व करा जाता है. और अगर ट्रायल कोर्ट उस बिटवीन में हाई डिग्री पास कर देता है, फाइनल जजमेंट ट्रायल निपटा के डिग्री बना देता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट हाई कोर्ट, सो इट कम्स अंडर व्हाट, कॉन्टिजेंट डिग्री. एक ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो क्या होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ कि जो डिसाइड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा नहीं हुआ हो डिसाइड, बट उसको क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो इसको ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ को रिफर करेगी कहां पर, हाई कोर्ट में. और हाई कोर्ट को रिफर करने के बाद जब उसके डायरेक्शन मिलेंगे हाई ट्रायल कोर्ट को, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, डिग्री पास करेगी, जजमेंट पास करेगी. तो ऐसे डिग्री को क्या कहा जाता है, कॉन्टिजेंट डिग्री कहा जाता है. ओके, आज हमने सीखा टाइप्स ऑफ डिग्री. 6 टाइप्स ऑफ डिग्रीज होती हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और आने वाले जुडिशियल एग्जाम्स में इसमें काफी चांसेस होते हैं कि इसमें मेंस में क्वेश्चन आए.